अफगानिस्तान में नई सरकार का ऐलान हो गया। मुल्ला अब्दुल हसन अखुंद को प्रधानमंत्री बनाया गया है। तालिबान सरकार में 2 डिप्टी पीएम बनाए गए। मुल्ला गनी बरादर और मौलवी हन्नाफी को डिप्टी पीएम बनाया गया। अफगानिस्तान की महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोला। काबुल की सड़कों पर महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन किया और महिलाओं को अधिकार देने की मांग की। पाकिस्तान और आईएसआई चीफ के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर तालिबान ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से कई अफगान नागरिकों के घायल होने की खबर। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दखल से नाराज लोग लगातार काबुल में प्रदर्शन कर रहे हैं। आईएसआई चीफ के अफगानिस्तान दौरे पर तालिबान की सफाई। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, चाहे पाकिस्तान हो या कोई और, किसी को अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल देने की इजाजत नहीं है। पंजशीर घाटी में एक बार फिर हेलीकॉप्टर से हमले की खबर। तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया। 3 हेलीकॉप्टरों ने तालिबान के ठिकानों पर बम गिराए। हमले में कई तालिबानी लड़ाके मारने का दावा। 28 अगस्त को करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ किसानों ने आज हल्ला बोला। किसानों ने करनाल के डीसी दफ्तर का घेराव किया। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार कर दी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि डीसी गेट पर हमारा कब्जा हो गया है। अब हम यहीं बैठकर धरना देंगे और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं हो जाती। बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन समारोह में मायावती ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा, बीजेपी एसपी की सोच पूंजीवादी है। लोग अब किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। 2007 की तरह ही इस बार भी हम चुनाव जीतेंगे। बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने कहा, विपक्षी दल सिर्फ चुनाव के वक्त ही एक्टिव होते हैं। बीजेपी जमीन पर काम करती है। असदुद्दीन ओवैसी आज से मिशन यूपी पर निकले। 3 दिन के दौरे की शुरुआत अयोध्या से की। ओवैसी ने कहा, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी के अयोध्या दौरे पर सीएम योगी के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने निशाना साधा। कहा, ओवैसी सिर्फ चुनावी फायदे के लिए मुसलमानों को भड़का रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। नंद कुमार बघेल ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी नहीं लगाई थी। ब्राह्मणों के खिलाफ दिया था विवादित बयान। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी का वारंट जारी। 17 सितंबर को चंडीगढ़ कोर्ट में पेश करने का आदेश। ये वारंट मजीठिया मानहानि मामले में जारी हुआ। कोरोना की तीसरी लहर पर महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत ने बड़ा बयान दिया। कहा, महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। हालात को देखते हुए जल्द आपदा प्रबंधन की बैठक की जाएगी। शिक्षक पर्व पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं के लिए दुनिया में अपार संभावना है। पीएम बोले, शिक्षा में बदलाव के लिए नए फैसले लिए गए। जो नया सीखा उसे दिशा देने की जरूरत है। गाजियाबाद में भीषण सड़क हादसा। मेरठ एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रक और कार की जोरदार टक्कर में कार के परखच्चे उड़े। कार में 7 लोग सवार थे, जिनमें से 5 की मौके पर ही मौत हो गई। मुंबई में कोरोना नियम उल्लंघन करने वाले एक युवक ने बीएमसी के मार्शल को कार की बोनट पर लटका दिया। मुंबई के सांता क्रूज में बिना मास्क पहनकर जा रहे युवक से मार्शल ने जुर्माना मांगा था। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक पुलिसकर्मी ने जमकर बवाल काटा। साप्ताहिक बाजार में सब्जी बेचने वालों का सामान फेंका। आरोप है कि हफ्ता न मिलने की वजह से पुलिस वाले ने हंगामा किया। विजिलेंस जांच शुरू। बीजेपी ने कर्नाटक के बेलगावी नगर निगम सीट पर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। जीत से उत्साहित बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर लिखा, कलबुर्गी चुनाव में बीजेपी पर भरोसा करने के लिए कर्नाटक के लोगों का धन्यवाद। काठमांडू में भारी बारिश के बाद आई बाढ़। नेपाल सेना ने 138 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर बचाया। बाढ़ से 380 से अधिक घर जलमग्न हो गए। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच मामलों में लगातार उतार चढ़ाव जारी। बीते 24 घंटे में 31,222 कोरोना मामलों की पुष्टि, जबकि एक दिन में 290 लोगों की मौत। देश में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी। कल देश में 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई। देश में अब तक कुल 69 करोड़ 90 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। तीसरी लहर पर महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत का बड़ा बयान। कहा, महाराष्ट्र में आ चुकी है कोरोना की तीसरी लहर। महाराष्ट्र में दोगुने पॉजिटिव मामले आ रहे हैं। जल्द होगी आपदा प्रबंधन की बैठक। मुंबई में कोरोना नियम उल्लंघन करने वाले शख्स ने बीएमसी के मार्शल को कार की बोनट पर लटकाया। बिना मास्क पहने जा रहे शख्स से जुर्माना मांगा गया था। मुंबई के सांता क्रूज का मामला। कोरोना वायरस के बाद केरल में बढ़ा निपाह वायरस का खतरा। अलर्ट पर स्वास्थ्य मंत्रालय। केरल स्वास्थ्य मंत्री ने भी की मीटिंग। केरल में रविवार को निपाह वायरस से 12 साल के बच्चे की मौत हुई।